कंपनियां बिलबिलाने लगी, परेशान होने लगी। जो कंपनियां गेहूं बेचने का धंधा कर रही थी हिंदुस्तान में, उनके सारे धंधे चौपट हो गए। तो उन कंपनियों ने षड्यंत्र किया और वो षड्यंत्र में कामयाब हुए। वो षड्यंत्र उनका क्या था? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहने नहीं देना, क्योंकि उन कंपनियों के करोड़ों रुपए के हित सधे हुए थे। और वो षड्यंत्र में अंतिम समय तक काम हुए। आप जानते हैं, शास्त्री जी अपना समय पूरा नहीं कर पाए और 10 जनवरी 1966 को उनकी हत्या हुई। सत्ता संभालने के मात्र 18वें महीने में ही उनको इस देश से जाना पड़ा, इस दुनिया से जाना पड़ा। वो एक ऐसे स्वाभिमानी प्रधानमंत्री थे इस देश के, जिन्होंने नीति बनाई थी कि किसानों की ताकत बढ़ाओ तो जवानों की ताकत अपने आप बढ़ेगी, और किसान और जवान अगर ये दो मजबूत हो गए तो भारत की तो जड़ें मजबूत हो जाएंगी। आप जानते हैं, किसान ही वो वर्ग है जो पूंजी का उत्पादन करता है। उद्योगपति पूंजी का उत्पादन नहीं करता, उद्योगपति पूंजी का उपयोग करता है, उपभोग करता है। पूंजी पैदा करने का काम, कैपिटल फॉर्मेशन का काम किसान करता है। जानते हैं कैसे करता है? एक बीज खेत में डालता है गेहूं का, उस बीज में से अंकुरण होता है, पौधा बनता है, पौधे पर गेहूं की बाल लगती है। जब उस बाल को काटा जाता है तो उसमें कम से कम 125 से 150 बीज होते हैं। किसान ने क्या किया? एक बीज डाला और उसमें से 125 से 150 बीज पैदा कर दिए। मुनाफा हुआ कि नहीं? यही मुनाफा पूंजी के उत्पादन का सिद्धांत बनाता है। ये मुनाफा किसी कारखाने में नहीं होता, किसी उद्योग में नहीं होता। कारखाने में आप 1 रुपया लगाएं तो पूरी ताकत लगाकर आप उसमें से 60 पैसा ही निकाल सकते हैं, 50 पैसा ही निकाल सकते हैं, 40 पैसा ही निकाल सकते हैं। दुनिया में ऐसा कारखाना कहीं नहीं बना जहां 1 रुपया लगाएं और 1 रुपया 5 पैसा भी मिल जाए। कारखाने में आप जितनी लागत लगाएंगे उससे कम ही निकलेगा। मशीनें दुनिया में जितनी भी काम करती हैं, वो लागत में जितनी चीजें खर्च करती हैं, उत्पादन उतना नहीं करती। तो कारखाने में पूंजी बनती नहीं है, पूंजी लगती है। पूंजी बनती है खेत में, जहां एक बीज डालो तो 125 से 150 बीज होते हैं। बाजरे का एक बीज डालो तो 300 बीज होते हैं। ज्वार का एक बीज डालो तो 250 से 350 बीज होते हैं। मक्के का एक बीज डालो तो 70 से 80 बीज होते हैं। ये धरती माता ही कर सकती है, ये धरती मैया ही कर सकती है, ये दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये पूंजी निर्माण भी 4 से 6 महीने में हो जाता है। हाँ, फैक्ट्री से रिटर्न आना शुरू होगा वर्षों के बाद। हाँ, कोई भी कारखाने में आप पूंजी निवेश करते हैं तो उस निवेश का जो पूरा रिटर्न आपको मिलता है, लागत लगाकर जो मुनाफा आप निकालते हैं, वो कम से कम 3 वर्ष में मिलता है। कोई भी कारखाने में, सीमेंट का कारखाना हो, लोहे का कारखाना हो, किसी दूसरी इंडस्ट्री की बात करें जिसमें इन्वेस्टमेंट आपका आज होगा, रिटर्न तीसरे साल में आएगा। और जो मंदी के चक्कर में फंस गए तो 10 साल तक रिटर्न नहीं आएगा। वो भी 100 गुना होकर के आए। हाँ, 100 नहीं। ये तो खेत है, ये तो धरती माता है, ये तो पृथ्वी माता है जो एक दाने को 3 से 4 महीने में सैकड़ों दाने में बदल देती है। खेती में पूंजी निवेश करने के 3-4 महीने में ही सारा रिटर्न आ जाता है और सैकड़ों गुना होकर आता है। ये समझ हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को थी। अगर मैं ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं करूं तो ये समझ भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को ही थी। दूसरों को अगर ये समझ होती तो वो जय जवान जय किसान से आगे की बात करते। हिंदुस्तान में वही एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने किसानों की सबसे ज्यादा सुध ली। फिर उन्होंने क्या किया? अमेरिका से गेहूं खरीदना बंद कर दिया। भारत के लोगों को उन्होंने कहा कि स्वाभिमान से जिंदा रहो, विदेशी गेहूं मत खाओ। तो भारत के नागरिकों ने भी शास्त्री जी को उसका पूरा बदला दिया।
आप जानते हैं सोमवार के दिन शास्त्री जी ने देश के लोगों से अपील की थी कि आप भारत के लोगों एक समय 2 समय का भोजन बंद कर दो। करोड़ों हिंदुस्तानियों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया था। करोड़ों हिंदुस्तानी सोमवार को खाना नहीं खाते थे। और आज भी ऐसे हिंदुस्तानी हैं, शास्त्री जी को गए हुए सालों बीत गए हैं, लेकिन करोड़ों हिंदुस्तानी आज भी सोमवार को खाना नहीं खाते, क्योंकि शास्त्री जी के साथ वायदा किया था गेहूं अगर हमारे देश में कम होता है और अमेरिका से अपमानजनक शर्तों पर खरीदना पड़ता है तो वो अपमान का गेहूं खाने से अच्छा है व्रत करना। करोड़ों हिंदुस्तानियों ने व्रत करना शुरू किया। शास्त्री जी ने कृषि विश्वविद्यालयों में रिसर्च का काम शुरू कराया। गेहूं पर इतना ज्यादा रिसर्च हुआ कि आज हिंदुस्तान दुनिया में गेहूं पैदा करने वाले देशों में सबसे बड़ा दूसरे नंबर का देश हो गया। 1966 में जहां हमारे यहां गेहूं का अकाल था, गेहूं होता नहीं था, हम गेहूं के लिए तरसते थे, आज हमारे देश में इतना गेहूं होता है कि हजारों करोड़ रुपए का हमारा गेहूं तो चूहे खा जाते हैं, इतना होता है। हम खाते हैं, हमारे पड़ोसी देशों को खिलाते हैं और बहुत सारा गेहूं हमारे चूहे खा जाते हैं। धन्य है पंजाब के किसान, धन्य है हरियाणा के किसान, धन्य है उत्तर प्रदेश के किसान, धन्य है मध्य प्रदेश के किसान, धन्य है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के किसान, जिन्होंने गेहूं उत्पादन करके इस देश को स्वावलंबी बना दिया, स्वाभिमानी बना दिया। और दूसरे देशों से गेहूं खाना मंजूर नहीं। अगर शास्त्री जी ये बात नहीं कहते तो ये गेहूं आता रहता और हम कभी गेहूं उत्पादन में आत्माभिमानी बन नहीं पाते, स्वावलंबी बन नहीं पाते और आज तक अमेरिका का गेहूं खा रहे होते। तो शास्त्री जी भारत के पहले प्रधानमंत्री, जिनकी नीतियां स्वाभिमान के लिए और स्वदेशी के लिए थी। शास्त्री जी ने और एक नीति बनाई थी जिसकी चर्चा लोगों के बीच में नहीं हुई है। उन्होंने दूसरी नीति बनाई थी कि हिंदुस्तान का विकास स्वदेशी पूंजी से होगा, स्वदेशी तकनीकी से होगा और स्वदेशी संसाधनों से होगा। हिंदुस्तान में विदेशी कंपनियां नहीं आएंगी, विदेशी कंपनियों को आने नहीं दिया जाएगा। उस जमाने में शास्त्री जी पर बहुत दबाव होता था कि अमेरिका और यूरोप की कंपनियों को भारत में आने दो। शास्त्री जी ने ना कह दिया कि कोई भारत में अमेरिका और यूरोप की कंपनी आएगी नहीं, क्योंकि हमने गलती से एक कंपनी को बुला लिया था, तब तो देश को 250 साल की गुलामी झेलनी पड़ी। अब दोबारा से विदेशियों को बुलाएंगे तो पता नहीं कितने हजार साल की गुलामी आएगी। तो उन्होंने किसी विदेशी कंपनी को आने नहीं दिया। स्वदेशी तकनीकी का विकास, स्वदेशी कंपनियों का विकास, स्वदेशी उद्योगों का विकास, स्वदेशी खेती का विकास, ये सब कुछ उन्होंने इस देश में अपने अभिक्रम से किया। दुर्भाग्य हमारे देश का, जो मैंने कहा, और एक साजिश हुई, एक षड्यंत्र हुआ कि सत्ता के 18वें महीने में ही उनको हटा दिया गया रास्ते से, कुर्सी से ही नहीं उतार दिया, उनको इस दुनिया से विदा कर दिया। आपको मालूम है पाकिस्तान का हमला हुआ था इस देश पर, उस हमले का शास्त्री जी ने करारा जवाब दिया था। और शास्त्री जी ने ये जो जय जवान जय किसान का नारा दिया ना, तो जवानों में इतना जोश था कि लाहौर तक का पूरा इलाका भारत की सेना के कब्जे में आ गया था, लाहौर तक। बाद में पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा, पैरों में पड़कर रोने लगा, शास्त्री जी के सामने मिमियाने लगा पाकिस्तान। गलती पाकिस्तान ने की थी हमला करके। पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि भारत की फौज इतना करारा जवाब देगी, क्योंकि पाकिस्तान इस गफलत का शिकार था कि 1948 में जब पाकिस्तान ने 47-48 में जम्मू कश्मीर पर हमला किया था और भारत की फौजें उस समय उतनी तैयार नहीं थी, हालांकि जवाब उस समय भी दिया था भारत की फौजों ने, पाकिस्तानी फौजों को भागना पड़ा था, लेकिन पाकिस्तान को 1965 में यह गफलत हो गई कि फौजें हिंदुस्तान की ज्यादा तैयार नहीं है, तो उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा और लाहौर तक पाकिस्तान हार गया, भारत की सैनिकों का कब्जा हो गया। फिर शास्त्री जी गए सोवियत संघ की पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री